सुदामा ने अपने जीवन का लंबा वक्त निर्धनता के साथ क्यों बिताया? मित्रों, जब कभी भी एक सच्ची मित्रता की मिसाल दी जाती है तो सबसे पहले जिनका उदाहरण हमारे दिमाग में आता है उनका नाम है कृष्ण और सुदामा। आपने इनकी घनिष्ठ मित्रता से जुड़े कई पौराणिक किस्से जरूर सुने होंगे, परंतु मित्रों, क्या कभी आपके मन या मस्तिष्क में ये प्रश्न उठा है कि एक आश्रम में शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद भी कैसे इसमें से एक मित्र यानी कि कृष्ण तो आगे चलकर द्वारिका के राजा बने, परंतु सुदामा ने जीवन का लंबा वक्त निर्धनता के साथ बिताया? क्या भगवान कृष्ण को अपने मित्र की इस स्थिति का पता नहीं था, या फिर यह भी मुरलीधर की कोई ना कोई लीला थी? जान लेंगे इन्हीं कुछ प्रश्नों के जवाब आध्यात्मिक कहानी के द्वारा। हमारे आज के विषय पर और मित्रों, सुदामा जी के इतने निर्धन क्यों थे, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसके बारे में हम अभी विस्तार से जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक वृद्ध महिला रहा करती थी जो बहुत गरीब थी। पूरे दिन भिक्षा मांगकर किसी तरह से वो अपना गुजारा किया करती थी। उसके पास एक झरझर कुटिया और पुराने फत्ते कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। एक बार 5 दिनों तक उसको कहीं से भी भिक्षा नहीं मिली। उसकी भूख काफी बढ़ चुकी थी और वो हताश थी, लेकिन बेचारी रोज पानी पीकर भगवान को याद कर कर सो जाया करती थी। छठे दिन उसे दान में कुछ चने मिले और उसने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद कहा और उनके उस चनों को एक पोटली में भरा और अपने सिरहाने रखकर यह सोचकर सो गई कि अगले दिन वो इन चनों का भोग लगाकर खा लेगी। लेकिन उसी रात उसकी कुटिया में कुछ डकैत आ गए और उन बदमाशों ने कुटिया में इधर उधर काफी देर खंगाला, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। अचानक उनकी नजर उस महिला के सिरहाने पर गई। उसको वो पोटली दिखी और उन्हें लगा कि उस पोटली में जरूर कोई ना कोई कीमती चीज है। तभी महिला इसको सिरहाने रखकर सो ही रही थी। बस फिर क्या था, वह चोर उसको धीरे धीरे उस बुढ़िया के पास गए और उस पोटली को उठाकर वहां से भाग गए। गांव से निकलकर वे चोर गुरु संदीपनी के आश्रम में पहुंच गए। वे वही आश्रम था जहां पर कृष्ण और सुदामा भिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कुछ देर बाद जहां पर छिपे थे वहां पर गुरु माता गुजरी और जब चोरों को किसी के आने का आहट हुआ, वो घबरा गए और जल्दबाजी में पोटली वहीं पर छोड़कर भाग गए। सुबह उठकर जब संदीपन ऋषि की पत्नी ने पोटली को खोलकर देखा तो उनमें उन्हें चने मिले और उन्होंने क्या किया कि उस पोटली को वैसे का वैसे जंगल में लकड़ी काटने जा रहे कृष्ण और सुदामा को दे दिया। इधर गांव में अगले दिन जब वृद्ध महिला नींद से जागी तो उसने देखा कि वहां पोटली नहीं है। वो समझ गई कि रात में किसी ने उस पोटली को चुरा लिया है। तब 6 दिन से भूख से बेहाल उस वृद्ध महिला ने बड़े दुखी मन से श्राप देते हुए कहा कि जो व्यक्ति भी उस चनों को खाएगा उसकी स्थिति भी मेरे समान हो जाएगी, अर्थात जीवन भी गरीबी में ही कटेगा। मित्रों, यहाँ आपको सुदामा से जुड़ी एक विशेष बात बता दें कि उनकी अनुभूति शक्ति बड़ी ही तीव्र थी। उन्हें पोटली को छूते ही उस निर्धन वृद्ध महिला के श्राप का ज्ञान हो गया था। उधर श्री कृष्ण और सुदामा जब जंगलों में लकड़ियां काट रहे थे तो वहां अचानक से बारिश होने लगी और तूफान भी आ गया। इतनी बारिश देखकर श्री कृष्ण और सुदामा एक पेड़ के नीचे रुक गए। बारिश काफी देर तक नहीं रुकी तो कुछ देर बाद दोनों को भूख लगने लगी। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, सुनो मित्र, मुझे भूख लगी है। गुरु माता ने जो चना दिया था वो हमें खिला दीजिए। सुदामा को तो पता था कि वो चने श्रापित हैं और वो नहीं चाहते थे कि उनका प्रिय मित्र कृष्ण अपने जीवन में दरिद्रता देखे
इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण से कह दिया कि चने की पोटली कहीं गिर गई है, लेकिन सभी चने उसने खुद ही खा लिए। और मित्रों, इस प्रकार भक्त सुदामा ने मित्रता धर्म का पालन किया और दरिद्रता का श्राप अपने ऊपर ले लिया। इस कथा से तो ये साबित होता है कि जीवन में सुदामा भले ही कितना ही दरिद्र रहे हों, परंतु उनका हृदय बहुत बड़ा था। भौतिक दृष्टि से आप भले ही सुदामा को निर्धन कह सकते हैं, पर आध्यात्मिक दृष्टि से तो उसने धनी इस संसार में कोई था ही नहीं जिसने दरिद्रता का भी इतना बड़ा श्राप प्रभु से अपने ऊपर ले लिया हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी सुदामा ने अपने जीवन का इतना लंबा वक्त निर्धनता के साथ क्यों और कैसे बिताया जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।